हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस चैनल। तो आप सभी का स्वागत है। तो सीएसआई नेट की टॉपर लिस्ट में एक और नाम यहां पर दर्ज हो गया है, जिनका नाम है सिमरन शर्मा, जिनका ऑल इंडिया रैंक लाइफ साइंस यानी कि लेक्चरशिप 46 आया है। तो सीधे चलते उन्हीं के पास और जानते हैं कि क्या वो मूल मंत्र है जिन्होंने मोटिवेट किया उनको इस अच्छी बेहतर रैंक को निकालने के लिए। तो सिमरन शर्मा आप सभी के सामने है, तो स्वागत है आपका आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और आपको किसने मोटिवेट किया इस बेहतर रैंक को निकालने के लिए। Actually, first of all, I would like to thank all of the team members and teachers from IFS. मैं हमेशा से मतलब मुझे ये करना था। तो फिर first of all, I will briefly give my introduction. So Yes. I have done my bachelor's from University of Delhi, and then I have done my master's in biotechnology from Delhi Technological. एंड उसके बाद फिर मैंने जॉब की है। मैंने 2 साल 2.5 साल जॉब की है। एंड साइड बाय साइड आई हैव डन माय प्रिपरेशन एंड दिस टाइम आई हैव गॉट द सक्सेस। सो ये मेरा 4th या 5th अटेम्प्ट होगा, क्योंकि जॉब के साथ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर, बट आई रियली वांटेड टू डू दैट समडे, लाइक इट वाज क्वाइट वेटिंग मोमेंट फॉर मी। ओके, तो आपको सबसे पहले कैसा लगा जब आपने अपना रिजल्ट अपने लैपटॉप या फोन में देखा? तो आपको क्या लगा कि सबसे पहले कैसी फीलिंग आई? मैं ये जानना चाहता हूँ टॉपर के मुंह से कि सबसे पहले जब स्क्रीन पे जब अपना रिजल्ट देखते हो और देखते हो कि भाई हमारा ऑल इंडिया रैंक 46 आया है, तो आपको कैसा लग रहा था? Sir, it was a moment of joy because मैं like I was quite like हम थोड़े frustration भी आता है यस। मतलब टाइम के साथ कि हमारा क्यों नहीं हो रहा, सबका हो जा रहा, हमारा ही नहीं हो रहा। बट दिस टाइम आई वाज प्रीटी श्योर कि हाँ हो जाना चाहिए, की तो है मेहनत पूरी। यस। तो ओके। फिर आई वाज क्वाइट लाइक सेल्फ डाउट भी था कि आई थिंक बस पीएचडी ओनली ही होगा एंड मे बी कुछ भी ना हो। एंड थोड़ा बहुत रिजल्ट में भी डिले हो रहा था। फिर देन केओस भी था कि अलवर सेंटर का वो हो गया है, तो फिर आई वाज थिंकिंग कि एग्जाम बिल्कुल नल भी ना करते, ये यस। वाला भी काफी था। देन वेट करते करते आई वाज टोटली फीलिंग डिप्रेस्ड कि क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। ओके, देन तो जो फिर आपको इस रिजल्ट जर्नी, आए, देन आई वाज हैप्पी। ओके ओके, आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे जर्नी में आपको बहुत बार डिमोटिवेशन भी हुआ होगा, बहुत बार अच्छा नहीं लगा होगा, कभी कभी ऐसा भी फीलिंग हुआ होगा कि आप छोड़ देते हैं। Yes, sir. I was thinking about changing the field at all. ओके। मेरा बस यही नहीं था कि बस ये एग्जाम छोड़ देते, मेरा तो पूरा फील्ड ही चेंज करने का था। बट एट द बैक ऑफ द हेड आई वाज अनेबल टू मूव ऑन। मेरे फ्रेंड्स भी दे वर लाइक तू कर, तेरा हो जाएगा हो जाएगा। मतलब मेरे को खुद पे नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स का हमेशा था कि हो जाएगा। तो वो क्या पर चीज़, हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ थी जो कि आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती थी और निरंतर आगे बढ़ने का मतलब आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता था? क्या आपके घर में, क्या आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट था या कुछ और सपोर्ट अगर है तो आप बताएं। नो सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो फिर फैमिली के साइड से तो इतना नहीं था, ओके। बट फ्रेंड्स के साइड से एंड स्पेशली टीचर्स के साइड से। जब भी मैं आईएफएस के लेक्चर्स वगैरह देखती थी इवनिंग में, हर इवनिंग में, जैसे इवनिंग में ये पाती थी, देन आई यूज्ड टू लाइक मैं वॉच करती थी रात में, एंड समटाइम्स तो बिंज वॉच ही कर लिया नेटफ्लिक्स की तरह। एंड फिर आपके भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, फिर राकेश सर के भी लेक्चर्स लिए हैं। मेरे को था कि अब हम थोड़े साइड वाइज वाले जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो ओके। फिर वो भी थोड़ा हम करके जाएंगे। सब कुछ करके जाएंगे। देन फिर लगता था जब मैं टीचर्स को मेहनत करते हुए देखती थी कि मतलब तुम अपने लिए नहीं करो, हमारे लिए कर लो, हमें रैंक चाहिए। देन मुझे थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन आता था। एंड इवन इन ऑफिस, मेरा जो ऑफिस था दैट वाज एनसीईआरटी, तो फिर वहां पे भी टीचर्स ही थे। तो फिर हम्म। हमारे बॉस भी इवेंचुअली टीचर प्रोफेसर थे। देन दे वर लाइक कि पीएचडी करो, पीएचडी तो करो। आपने मतलब जॉब तो में रहते हुए यहाँ हाँ पे सर। आपने इस रैंक को पाया, राइट? हाँ सर, तो हाँ। मतलब एक तरह से एंड आप, में मैंने छोड़ी थी, एंड हाँ। में 1.5 महीने मैंने पूरा खुद को ही दिया।
देन फिर दैट वाज अ बूस्टर फॉर मी एंड पूरे टाइम मैंने वही देखा, अंतिम वार, आखिरी वार, जीआरएफ एक्सप्रेस, ये सब, एंड दैट वाज अ कॉम्बिनेशन विद पीवाईक्यूज राइट ही राइट। देखे मैंने, लगाए पीवाईक्यूज। तो बेसिकली आपकी जो इस प्रिपरेशन में, क्या ये जो अंतिम वार जो सीरीज आपने देखा था, क्या इसको लेके मतलब आपका क्या कहना है कि ये अंतिम वार क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो अपियर होने वाले हैं एग्जाम में? ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड मोर ओवर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी बच्चों को कि वो इमोशन बैक से राइट। स्पेशली जुड़े रहें। इवन इफ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अगर खराब है, देन आपका इमोशन बैक से ही हो जाएगा। एंड मुझे तो मेरी जॉब थी तो फिर मुझे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी लेने पड़े थे क्योंकि मैं इतना नहीं रह पाती थी, ओके। कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। तो फिर मुझे एंड में तो रिकॉर्डेड कोर्स आई लाइक इट टुक इट फॉर 6 मंथ्स। तो फिर उससे मेरा काफ़ी हेल्प हो गया, उससे मैं चीज़ें जल्दी कवर कर पाई। तो आपने फिर कितनी एक यूनिट्स को प्रिपेयर किया था? सर मैंने 11 यूनिट्स 11 मैंने यूनिट्स। ओके। यस सर। तो उसमें सबसे जो आपके जो सबसे दिल के करीब, यानी कि बहुत जो होती है ना हर एक स्टूडेंट की कुछ जो फेवरेट यूनिट होती है, वो आपकी कौन सी थी? सर फेवरेट फेवरेट तो सर मुझे सच मैं कहूँ तो मुझे इवोल्यूशन बहुत अच्छा लगता एवोल्यूशन है। अच्छा लगता था, मैंने ओके। जब जब मैंने काफी दिन पहले मैंने वो लिया था इमोशन बैग से, जब मैंने स्टार्ट किया था तो फिर लाल जी सर ने इमोशन बैच में सबसे पहले इवोल्यूशन पढ़ाया था। ओके। तो फिर देन आई गॉट टू रियलाइज कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, बच्चे अगेन छोड़ के जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता इसमें। हमेशा वो सेल बायो, मोल बायो, बायोकेमिस्ट्री इन्हीं सब पे फोकस करते हैं, बट मुझे तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन ये ज़्यादा पसंद आता है। देन फिर मैंने डाइवर्सिटी भी, मेरे को काफ़ी स्ट्रगल हुआ, बट जब मैंने विशाल सर से पढ़ा तो फिर बहुत ही अच्छी लगने लगी मुझे वो यूनिट। बिल्कुल फिर बिल्कुल। बहुत है। तो जैसे एंड पार्ट फिर बी और पार्ट सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, वैसे पार्ट ए भी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपने उसकी हाँ सर, प्रिपरेशन कैसे नहीं करी कर थी सकते। और आपने कितने हाँ क्वेश्चंस पार्ट ए के अटेम्प्ट किए थे एग्जाम में, थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को बताएं। हाँ, हाँ, श्योर सर। सर पार्ट ए के लिए तो सबसे पहले मैंने ये था कि पार्ट ए जितने हो जाएँगे उतने कर लेंगे। ठीक है। बट देन जब डीबीटी भी आया तो फिर ये तब लगा नहीं, पार्ट ए में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे पार्ट ए सीएसआर के आते हैं। राइट। तो फिर मैंने तब उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। देन थोड़े बहुत हो जाते थे, इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था, लाइक बायो वाला कि मैथ से ऐसे बिल्कुल बनती बिल्कुल, नहीं है। लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता है मैथमेटिक्स से। हाँ सर, हाँ, हाँ, ये तो रहता ओके। है सर। फिर मैंने थोड़ा पीवाईक्यू देखे, फिर लगा कि अगर थोड़ा-सा टेक्निकली हम देखें, तो फिर हम थोड़े उसमें से नॉन मैथ्स वाले क्वेश्चन अलग कर सकते हैं, कि जो बस लॉजिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो फिर जब मैं एग्ज़ाम में गई, देन आई वाज़ थिंकिंग कि मतलब 7 टू 8 कर दूँगी, ओके। बट मैंने 10 किए, तो 10 में से मेरे 8 सही हो गए सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो यानी कि एक तरह से पार्ट ए भी आपका थोड़ा सा स्कोर बूस्ट करने का काम कर सकता है। हाँ, हाँ सर, श्योर सर। अगर सर हमारी कट ऑफ बिल्कुल थोड़े से भी रह रही है तो फिर पार्ट ए एग्ज़ाम की। यस। तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप जो आने वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अपने जूनियर्स को आप क्या वो 3 एडवाइस देना चाहते हो जिसमें क्या वो कर सकते हैं और क्या वो बिल्कुल अवॉइड करें? जो मिस्टेक्स आपने करी वो कौन सी मिस्टेक्स है जो कि आप उनसे कहोगे कि ये मिस्टेक हमेशा आप अवॉइड करें एग्जाम के अंदर? सर फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर आप फुली उसी चीज़ से प्रिपेयर्ड करके आप अगर सब कुछ क्विट करके बैठे हो, लाइक आप एक ड्रॉपर हो, तो फिर एक ड्रॉप वाले स्टूडेंट को तो डायरेक्ट मुझे लगता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही ले लेने चाहिए। क्योंकि उससे आप एक आपका टाइम ट्रैक बना रहता है कि हमने 6 महीने का कोर्स लिया तो 6 महीने में हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, हमने 6 महीने में कितनी यूनिट्स कवर कर ली, आपको इस चीज़ का ट्रैक रहता है। वेयरएज़ अगर आप नॉर्मल यूट्यूब चैनल से पढ़ो तो फिर आपके दिन निकलते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। एंड मोर ओवर मैं तो यही कहूँगी कि इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि लाइक टाइम बहुत जल्दी निकलता है एंड ये 6 मंथ का जो साइकिल होता है वो आपको ट्रैप कर देता है, ना ही आप इससे यस, निकल पाते हो, ना ही आप बिल्कुल सही कह इसमें रहे हैं। अच्छे राइट से रह राइट राइट। पाते हो। तो जस्ट फिर पीवाईक्यूज तो मेन है।
एंड कंसिस्टेंट रहना है, कितना भी डिप्रेशन आ जाए, कुछ हो जाए, और बिल्कुल, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो हर जगह हमको चाहिए, खासकर इस कंपटीशन वाले जो माहौल में आपको जब तक कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो किसी भी चीज़ को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट? हाँ सर, डेली पढ़ने की एक आदत डालनी बिल्कुल। पड़ेगी, देखो, ये वाला है। डिमोटिवेशन तो सभी को आता है, लेकिन उस डिमोटिवेशन से रिकवर करके हमको फिर से आगे, जब तक हम नहीं बढ़ेंगे ना, रेगुलर हाँ सर। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, हाँ सर। तब तक काम नहीं चलेगा। तो उसी कंसिस्टेंसी का एक आप एग्जाम्पल हो सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ सर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और भविष्य में आप जहाँ भी जाएं, हर जगह इसी तरह से रोशनी बिखेरे। और सभी स्टूडेंट्स, देखिए ये है हमारे CSI नेट के इस बार के टॉपर। बाकी अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन अभी से जारी करें, और डिमोटिवेशन बिल्कुल भी उसको दूर कर दें। कभी कभी डिमोटिवेशन होता है, वो सभी स्टूडेंट्स की एक जर्नी का पार्ट है, लेकिन उस डिमोटिवेशन से रिकवर होके आपको निरंतर आगे बढ़ना है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एक और कहानी के साथ, एक JRF CSI नेट के एक टॉपर की नई कहानी के साथ में आपको मिलूंगा जल्द ही। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।